नमस्ते, इज़ी टारो में आपका स्वागत है। मुझे ना कुछ दिन पहले ऐसे ही पता नहीं अचानक से अंदर से एक साउंड आया, एक वॉइस आया ये पूछ बोलते हुए कि फेरीज़। और फिर बाद में मुझे ऐसा सवाल भी होने लगा कि क्या फेरीज़ एक्चुअल में रियल होते हैं कि क्या। और उसके बाद ना मैंने एक टैरो रीडिंग देखा जो ऑफ कोर्स भारत में से नहीं थे, वो कोई और दूर से थे, ठीक है। और उन्होंने टैरो रीडिंग में बोला था कि हम सबके हम एंजल्स का आज एनर्जी लेंगे, गॉड का एनर्जी लेंगे और फेरीज का एनर्जी लेंगे, ऑर्ब का एनर्जी लेंगे। तो उन्होंने लिटरली फेरीज का भी प्रेयर किया या फिर उनका एनर्जी के लिए इनवाइट किया उनको। तो तभी मुझे एक कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, फेरीज रियल होते हैं। और जैसे एंजल्स होते हैं वैसे ही फेरीज होते हैं। और एक और मुझे कंफर्मेशन मिला जो यूट्यूब में ही था, एक पता नहीं, एलिसिया द फेरी ऐसे उनका यूट्यूब चैनल का नाम था। और फिर जस्ट मैंने होम पेज में ही थी मैं, और मुझे उनका वीडियो दिखाई दिया ये बोलते हुए कि आपको कैसे समझेगा कि फेरीज आपके आजू बाजू में है या नहीं। तो मुझे इतना कंफर्मेशन मिल गया, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कि फेरीज रियल होते हैं, और मेरा दिल इतना खुश हो गया कि मतलब मैं जानना चाहती थी कि फेरीज मुझसे क्या बोलते हैं और वैसे सब। और ऑफ कोर्स जो भी मतलब इन शॉर्ट मैंने खुद के लिए एक मैसेज लिया, और मैं आज आपके लिए भी एक मैसेज लूँगी। ओके, सो हमारे पास एक्चुअली मैंने सोचा था कि दो ही कार्ड्स रखते हैं। फॉर सम रीज़न मुझे तीन कार्ड्स रखने का भी इच्छा हो रहा है। ओके, तो हमारे पास तीन पाइल्स हैं यहाँ पे। ओके, पाइल नंबर एक है ये कैटनेप। पाइल नंबर दो है ये प्रेजेंट। पाइल नंबर थ्री है ये लेक। ओके, तो हमारे पास तीन पाइल्स है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, जो भी पाइल आपको सही लग रही है आपके लिए आप उसे चुन सकते हैं। और नीचे जाइए टाइम स्टैम्प पे और पास फॉरवर्ड कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और फिर टाइम स्टैम्प वहाँ पे दिया होगा, और फिर आप पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, फेरी स्पेशली फेरी आपको क्या कहना चाहती है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चुना है कैटनिप, तो उनके लिए ये रीडिंग। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फिर इंस्टाग्राम पे मैंने पहला मैसेज दिया था, और पहला मैसेज जो फेरी से मैंने आप लोगों के लिए लिया था वो भी कैटनिप ही था। तो आई डोंट नो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम नहीं देखा तो आपके लिए यहाँ पे कैचअप हो रहा है वो मैसेज। कैटनिप ये मैसेज बताता है कि हमारे ज़िंदगी में ना जो चीज़ें होती है, कभी कभी मतलब बोलते हैं ना, जॉब करना रहता है या फिर स्कूल में जाके पढ़ाई करना रहता है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। लेकिन हम उसमें इतना गुम हो जाते हैं ना कि हमें समझ में ही नहीं आता कि खुशियाँ क्या रहती है। हमें लगता है कि अगर हमने पढ़ाई में अच्छा स्कोर्स लिया तो ही हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ही हम खुश हो सकते हैं। हमें फिर बाद में जॉब अगर आप कर रहे हो तो फिर जॉब अगर अच्छा किया तो ही हम अच्छा खुशी हो सकते हैं, नहीं तो हम खुश नहीं हो सकते। अगर हम परिवार को पैसे नहीं दे रहे तो हम खुश नहीं हो सकते। हम सेल्फिश नहीं होने चाहिए, ये वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गया है ज़िंदगी में। तो ये जो चीज़ है ना, आपके फेरी आपको बता रहे हैं कि ये सही नहीं है। कैटनिप ये कार्ड बताता है कि कुछ कुछ चीज़ों का कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि चॉकलेट खाना, जस्ट क्योंकि आपको चॉकलेट खाना है इसीलिए ही चॉकलेट खाना। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि चॉकलेट तभी ही खाना चाहिए जब हमने कुछ अच्छा किया है दूसरों के लिए या फिर वैसे कुछ। लेकिन आपको फेरी बोल रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ पसंद है, मान लो आपको चॉकलेट खाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, या फिर आपको एक गाना सुनना पसंद है या फिर वैसे कुछ, आप उस चीज़ को एन्जॉय करो अभी, क्योंकि आप वर्दी हो, ठीक है। आप लायक हो कि आपको खुशी मिले।
रुको मत कि मतलब हाँ मुझे बहुत सारा पैसे मिल जाएगा तो मैं ये सब लूँगी खुद के लिए, या फिर मुझे अगर मार्क्स मिल जाएगा या फिर मैंने अगर जॉब कर लिया तो मैं खुद के लिए ये सब करूँगी। नहीं, रुको मत, अभी ये करो, ठीक है? अभी आप डिज़र्व करते हो कि आपके ज़िंदगी में खुशी आ जाए। आप खुद को अलाउ करो कि आप खुश हो जाओ, समझ रहे हो? आप अभी हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही को अलाउ नहीं कर रहे कि हम खुश भी रहे। और हो सकता है कि आप में से बहुत जन है जो बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि उनको चाहिए तो क्या चाहिए, या फिर आप में से हो सकता है कि कुछ जन है जो कंफ्यूज्ड है कि ये रीडिंग क्या है। कैटनिप का अर्थ क्या है, ठीक है? तो शायद आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। हम खुद के लिए कभी कभी स्टैंडर्ड्स रखते हैं, देखो कि मैं अगर ब्यूटीफुल हूँ तो मैं डिज़र्विंग हूँ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के लिए। मैं अगर एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मैं डिज़र्विंग हूँ एक ये चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए। तो वो स्टैंडर्ड मत रखो। अगर आपको चाहिए कुछ चीज़ तो फिर उस पे भरोसा रखो, ठीक है? अपने दिल पे भरोसा रखो। एक स्टैंडर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये करूँगी तभी ही मैं उसके लायक हूँ, वैसा कुछ है ही नहीं। आप अभी खुशी के हकदार हो, आप अभी ही खुशी के लायक हो, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं, वाह। आप में से बहुत जन फीमेल हो सकते हैं जो ये मैसेज देख रहे हैं। अगर है, नहीं भी है तो फिर भी चलेगा, मैं आपको मैसेज का अर्थ बताती हूँ। पहला जो कार्ड आया हमारे पास वो है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है? तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स कौन होता है? वो ऐसा इंसान होता है जो जिनको पता है कि उनको क्या करना है, ठीक है? जॉब हो सकता है, मुझे ज़्यादातर जॉब का ही एनर्जी आ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग देख लो कि आपको कैसा रेजोनेट हो रहा है, ठीक है? जॉब, पढ़ाई, नहीं तो कुछ प्रोजेक्ट, नहीं तो बार बार दूसरों को मदद करना, वैसे सब, ठीक है? तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है? और फिर आप करते जा रहे हो, 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 ठीक है? और यहाँ तक जो एनर्जी है ना वो ऐसे बता रहा है कि अभी तक आप रुक ही नहीं रहे हो। आप खुद को एन्जॉय करने का समय भी नहीं दे रहे हो। आपने कुछ बहुत 1 साल तक हो गया रहेगा, आप अभी तक एक भी बार वेकेशन में भी नहीं गए, ठीक है? तो वो भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो एनर्जी है वो ये है कि आपने कुछ एक डिसीजन लिया, आपको एक्ट करना है, ठीक है? डिसीजन एक्ट, डिसीजन एक्ट, डिसीजन एक्ट। बट ये सब हो किधर रहा है, कौन से फील्ड में? करियर के फील्ड में, या फिर जो भी ऐसे फील्ड है ना, जो भी फील्ड में आप ये ऐसे एक्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना लॉजिक से नहीं तो दिमाग से एक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपना दिल से एक्ट कर रहे हो, ठीक है? और एंजल्स आपको कह रहे हैं, ठीक है, फेरी आपको कह रहे हैं कि आप खुद के रूप में आ सकते हो, ठीक है? अभी अगर आप लड़की हो तो ये एग्जैक्टली वैसे ही मतलब रखता है कि आप खुद का जो भी फेमिनिन एनर्जी है ना उसे भी आप बाहर लाने की कोशिश करो, क्योंकि आप अभी तक मैस्कुलिन बनने की कोशिश कर रहे हो, आप जॉब करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि आप लड़का बन गए उसमें, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी ऐसा रहता है, स्ट्रक्चर, लॉजिक, वैसे सब। फेमिनिन एनर्जी क्या रहता है? फेमिनिन एनर्जी रहता है कि सेंसुअलिटी, नर्चरिंग, केयरिंग, ठीक है? तो फेमिनिन एनर्जी को आप अपना सकते हो। फेमिनिन एनर्जी के होते हुए भी आप लॉजिकल हो सकते हो, ठीक है? ऐसे नहीं है कि आपको अगर लॉजिकल होना है तो मर्द के जैसे सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, आप में से कोई तो है जिनको कोई भी मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, ठीक है? पता नहीं, वो मैसेज आया मुझे अभी जस्ट। दूसरा जो एनर्जी है ना यहाँ पे, वो ये क्या बोल रहा है? अगर आप मर्द हो तो आपका शायद लोगों ने बोला रहेगा या फिर किसी ने तो बोला रहेगा कि आपको रोना नहीं चाहिए, आपको इमोशंस नहीं दिखाना चाहिए, लड़के लोगों के साथ इमोशनल होना नहीं चाहिए, या फिर वैसे कुछ। लेकिन आप उस सब का एडवाइस सुनते सुनते ना क्या हो गया कि आप अपना पहचान खो दिए, और आपको
अभी बहुत ही रोबोटिक फील हो रहा है कि मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि अभी हाँ ठीक है, इमोशंस नहीं रखना है मुझे मेरे अंदर, वैसे वाला एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स, आपके फेरी आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो भी साइड रहने दो, ठीक है, वो फेमिनिन साइड भी रहने दो, उसे नर्चर करो, उसे आने दो। ऐसे नहीं कि मतलब रोना सिर्फ लड़की लोगों के लिए है और फिर गुस्सा सिर्फ लड़के लोगों के लिए है, वैसा कुछ नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया है, ये रूल्स कुछ गिने चुने इंसान ने बनाया था, जो पता नहीं क्यों बहुत लोग ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, जो सच भी नहीं है। ठीक है, आपको रोना आता है तो इट्स ओके, ठीक है, आपके फेरी आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ओके। ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि नाइट से लेके आप एक कम पेज में जाते हो, फिर बाद में पेज से लेके फिर बाद में आप क्वीन में जाते हो, तो धीरे धीरे आप अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपको अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना है और आपको जो भी पसंद है उसे पूरी तरह से अपनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब आपको कुछ पसंद है लेकिन आपके दोस्त बोलते हैं कि आपको वो क्यों पसंद है, वो तो लड़कियों को पसंद है, वो लड़कों को नहीं पसंद होना चाहिए। जैसे पिंक रंग सिर्फ लड़के लोगों को पसंद होना चाहिए, लड़कों को नहीं। वैसे सब अगर कोई भी दोस्त लोग कुछ भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, उसे जाने दो, उसे मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि दोस्तों को जाने दो, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वो जो क्रिटिसिज्म है उसको पर्सनली मत लो, ठीक है, और खुद को अपनाओ। खुद को अपनाओ जैसे आप हो। तो आपके फेरी आपको गाइडेंस देंगे, जब भी आपको चाहिए तो फिर आप अपने फेरीज को प्रे कर सकते हो कि फेरी मुझे एक नया शुरुआत करना है जहाँ पे मैं खुद को पूरी तरह से अपनाता हूँ और मेरे जो भी चीज़ें मुझे खुश करते हैं उसे पूरी तरह से अपनाता हूँ। तो फिर आपके जो फेरीज है आपको मदद करेंगे। इतना ही था आप लोगों के लिए वीडियो। अलविदा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है प्रेजेंट, ठीक है, तो उनके लिए ये रीडिंग। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे अभी ये सब लोगों को ऑलमोस्ट पता रहेगा कि हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में क्या क्या अच्छा हुआ था और हमें चाहिए कि पास्ट में जाना है वापस। कितने बार हमने सोचा है कि मुझे वापस बच्चा बनना है या फिर वैसे कुछ, और या फिर या तो हम पास्ट में रहते हैं, नहीं तो हम फ्यूचर में चले जाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा यार, बहुत ही डर लग रहा है फ्यूचर का, फ्यूचर में ये टेंशन रह सकता है, वो टेंशन रह सकता है। ठीक है, तो खुद का जो प्रेजेंट है ना, ठीक है, खुद का प्रेजेंट को खुद के पास्ट से कंपेयर करके मत देखो कि मतलब कौन सा बेहतर है। तो हमेशा हम लोगों को ऐसे ही लगेगा कि या तो पास्ट बेहतर है नहीं तो फ्यूचर बेहतर रहेगा, लेकिन प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कंपेयर नहीं करोगे ना, जैसे ही आप कंपैरिजन छोड़ दोगे ना, आपको अपने आप ऐसा महसूस हो जाएगा कि यार ये जो प्रेजेंट है ना एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, मेरे करंट इमोशंस के लिए, मेरे करंट एनर्जी के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ कुछ लेसन्स है जो मुझे सीखना पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो जो लेसन्स है ना वही मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, वही मुझे करेज दे रहा है, वही मुझे विल दे रहा है, वही मुझे ताकत दे रही है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आपका जो लाइफ है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फेरी आपको क्या कह रहे हैं, पाइल नंबर 2, कि प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, प्रेजेंट को पूरी तरह से अपनाइए। प्रेजेंट को कैसे अपनाते हैं हम, जैसे ही हम हमारे पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट को रिजॉल्व कर देते हैं ना, ऐसा नहीं कि पास्ट के बारे में ज़बरदस्ती हम सोचना बंद करेंगे, लेकिन जैसे ही हम पास्ट को रिजॉल्व कर लेते हैं कि हाँ जो भी पास्ट में हुआ था वो हो गया और फिर मैं अपने पास्ट से पूरी तरह से मूव ऑन हो चुकी हूँ, और जैसे ही हम फ्यूचर का जो वरीज है उसे हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि मतलब हाँ फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हो जाएगा उसे हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है और मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है। जैसे ही हम वैसे एनर्जी में आ जाता है ना, तो अपने आप हमें जो हमारी प्रेजेंट है ना उससे प्यार हो जाती है, उससे
अम, उससे हम ठुकराते नहीं हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। जस्ट मोमेंट। ओके। तो आपके फेरी आपको क्या कहना चाहते हैं एज पर टैरो? तो टैरो के हिसाब से आपका फेरी आपको बता रहे हैं कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो आपको दर्द दिया, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा अगेन पास्ट का एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है, या फिर प्रेजेंट भी हो, अभी रीसेंट प्रेजेंट भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे कल का दिन भी रहेगा जहाँ पे आपके लाइफ से या तो आपके दोस्त निकल गए, आपका जॉब निकल गया, या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी है वो इसमें ही ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि मतलब आप सोच रहे हो कि कितना मेहनत लगा के आपने एक चीज़ के पीछे आप गए थे और फिर वो सारा मेहनत जो है वो टूट गया, ठीक है। तो वो एक ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके फेरी आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको स्ट्रॉन्ग होने का ज़रूरत नहीं है, आपको और एक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस किंग नाइट ऑफ वॉन्स इन रिवर्स मतलब क्या है? नाइट ऑफ वॉन्स एक्चुअली क्या है? नाइट ऑफ वॉन्स एक ऐसा इंसान है जो तेज़ी से आगे बढ़ते जाता है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो तुरंत ही आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आपके फेरी आपको बोल रहे हैं अगर आपको मतलब जो भी पास्ट में हुआ ना वो काइंड ऑफ आपको एक फेलियर की तरह अगर आपको महसूस करा रहा है तो उसमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, जो भी है उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए तभी हमें कुछ मिलेगा, लेकिन असल में क्या होता है, हमें सिर्फ अलाइन होना रहता है जो भी भगवान ने हमारे लिए प्लान किया है उसके लिए, और फिर जो पास्ट में आपका था उसे भगवान ने आपके लिए प्लान किया ही नहीं था, तो इसीलिए जो भी हुआ वैसे हुआ। अभी मुझे एक दूसरा भी एनर्जी आ रहा है कि पास्ट में जो हुआ उससे कुछ एक लेसन भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है ना वो आपकी ज़िंदगी में होना था, ठीक है। डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपने सोचा जी ये पास्ट का क्या इंसिडेंट है सबके लिए अलग अलग रहेगा, जॉब है, फ्रेंड्स है, या फिर रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन जो भी है आपके लाइफ में वो जॉब होना चाहिए था, या फिर कोई तो वही फील्ड का जॉब होना चाहिए था, या फिर रिलेशनशिप होना चाहिए था, वैसे कुछ, ठीक है। और इसमें आपको लेसन सीखना है अभी फ़िलहाल कि मतलब क्या हुआ जिसके वजह से वो टूट गया। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, हम अभी फ़िलहाल दुख में हैं और इट्स ओके। आपके फेरीज आपको बोल रहे हैं इट्स ओके कि आप दुख में हो, बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है खुद को, ठीक है। आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ उसे जाने दो, जो भी आप सबक सीख सकते हो उसे सीख लो। अभी अगर आपको सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना है तो इट्स ओके। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप अगर सडनली अगर आपको शॉक रिएक्शन हो रहा है कि मतलब आप शॉक में हो और फिर आपको कुछ भी करने के लिए नहीं हो रहा है, आपको बाहर जाने के लिए नहीं हो रहा है, या फिर आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इधर ही रुकना है, तो इट्स ओके। आपके फेरीज आपको बोल रहे हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो टूटा है उसको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो गया है ना आपके जीवन से वो अच्छे के लिए गया है, ठीक है। तो उसे सिर्फ अपनाने की ज़रूरत है, आप सिर्फ उधर ही रहो, ठीक है, और उसे जाने दो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। और सेकंड जो थर्ड एनर्जी दिखाई दे रही है वो है टू ऑफ सोर्ड्स की। तो टू ऑफ सोर्ड्स क्या है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा एनर्जी है जो बताता है कि एक इंसान है जिनके आँखों में पट्टी बंधा हुआ है और फिर वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। तो आपके जो फेरीज है ना वो आपको बोल रहे हैं इट्स ओके अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो, ठीक है। कन्फ्यूजन भी बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट कन्फ्यूजन अच्छी बात है। कन्फ्यूजन जब हम सवाल करने लगते हैं ना तभी हमें जवाब मिलती है, लेकिन अगर हमने कभी सवाल ही नहीं किया तो हमें जवाब भी नहीं मिलेगा। तो आपका जो जीवन है उसे उसमें अगर आपको सवाल हो रहा है तो फिर भी वो अच्छी बात है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर भी अच्छी बात है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिर मत करो, अभी रुक जाओ और फिर चीज़ों को सवाल करना शुरू कर दो कि मैं कौन हूँ, क्या
वो जो चीज़ मेरे ज़िंदगी से गया वो क्यों गया, और क्या ये सही हुआ कि वो गया। ठीक है, आपके अंतरात्मा से जवाब आएगा। आप खुद को जवाब ज़बरदस्ती देने की कोशिश मत करो। आपकी अंतरात्मा जो आपको बताएगी उसे एक्सेप्ट करो, उसे अपनाओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम खुद को ज़बरदस्ती कुछ एक आंसर बताने की कोशिश करते हैं। जो पास्ट में गया ना वो बुरी बात है, उसे नहीं जाना चाहिए था। तो हमें काम करना चाहिए और उसे जोड़ना चाहिए। जो भी टूटा है उसे जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। वो आपका ईगो से आ रहा है, वो आपके डर से आ रहा है। डर किस बात का, कि आगे फ्यूचर में इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, फ्यूचर का जो फियर रहता है ना, फियर ऑफ अननोन, वहाँ से आ रहा है। तो आपके ईगो को बात मत करने दो, अभी उसे शांत करो। अभी आप आराम करो, जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठ जाओ, और बस चाहिए तो मेडिटेट कर सकते हो। आप अपने पेरीज को बुला सकते हो आपको गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, नहीं तो एंजल, नहीं तो भगवान को बुला सकते हो, जिन पे भी आपको भरोसा है उन पे। ठीक है, और जस्ट बिकॉज आप अभी सवाल कर रहे हो चीज़ों को, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा है। सवाल करना अच्छी बात है। ठीक है, सवाल करो और खुद के अंदर से, खुद के दिल से जवाब आने दो। ऐसे नहीं कि आप बाहर से ज़बरदस्ती खुद को जवाब फीड कर रहे हो। ठीक है, अंदर से जवाब आएगा, उसे आने दो, उसे पूरी तरह से अपनाओ। ठीक है, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2, कि आपके फेरी आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट पे। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये कार्ड जिसका नाम है लिख, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो ये कार्ड का अर्थ क्या होता है। ये जो कार्ड है ना, वो एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे देखो बैकग्राउंड में बहुत सारे अलग अलग कलर्स है। पहले येलोइश कलर है, फिर वायलेट, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को। ठीक है, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स बहुत ही वेग, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अगर हम लिटरली अगर बोलेंगे तो हमारे ज़िंदगी में कभी कभी कुछ दोस्त आते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स आता है, फिर रिलेशनशिप जाते हैं, या फिर दोस्त भी जाते हैं, फिर जॉब आता है, फिर जॉब जाता है, फिर नया दोस्त आता है, नया जॉब, नया दोस्त जाता है, या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको आइडिया मिल गया। ये जो कार्ड है वो बताता है कि आपके ज़िंदगी में कोई भी या फिर कुछ भी आने दो, कुछ भी जाने दो। आपको ये समझना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है हम, हमारा शरीर और हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा। लेकिन आत्मा, बोलते हैं कि आत्मा अमर होती है, आत्मा को दर्द नहीं होता, आत्मा को चोट नहीं लगती है। लेकिन हमारे शरीर को चोट लगती है और हमारी भावनाओं को भी चोट लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे शरीर का अच्छे से ख्याल रखें। मतलब शरीर का तो लोग अच्छे से ख्याल रखते ही है, हर दिन नहाना, हर दिन ब्रश करना, हर दिन मतलब अगर कुछ लग गया तो फिर उसमें मलहम लगाना, वो तो सब लोग करते ही है। भावनाओं का क्या, भावनाओं के लिए जब भी हमें दुख लगेगा तो हम क्या करते हैं, हम मतलब मान लो कि कोई किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो दुख हुआ ना हमें, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद ही को कोसने लगते हैं। मतलब हमें एक तो पहले से ही दुख लग रहा है, लेकिन और हम खुद को दर्द दे देते हैं, तो वो नहीं करना है। हमें खुद को इनफैक्ट खुद का साथ देना है, खुद को खुद से प्यार से बात करना है कि मतलब इट्स ओके, इट्स ओके पाइल नंबर 3, ऐसा होता है। और खुद से जैसे हम किसी दूसरे हमारे करीबी दोस्तों से बात करेंगे ना, वैसे ही खुद से बात करनी है। ठीक है, तो आपके फेरीज आपको बताना चाहते हैं कि आप आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो और कोई नहीं। आप खुद आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप गए तो आपका जीवन भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो, हम हैं इसलिए हमारा जीवन है, इसलिए हम हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा खुद का ख्याल रखना प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरों का ख्याल रखने के बाद खुद का ख्याल रखना नहीं, खुद का ख्याल रखना
प्रायोरिटी, फर्स्ट खुद का ख्याल रखना, फिर बाद में दूसरों का ख्याल रखना। ठीक है, तो ये आपके फेरीज आपको बताना चाहते हैं, आपको ग्राउंड करना चाहते हैं, आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करने का एनर्जी आ रहा है, हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग करने का एनर्जी आ रहा है। ठीक है, आप में से कोई साइकिक भी हो सकते हैं, तो वो एक मैसेज आ रहा है। लेकिन हाँ, हार्ट चक्रा स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं आपके एंजल्स, सॉरी आपके फेरीज आपको क्या बताएंगे। आपका जो दिल है उसे खोलने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या, कि अभी तक हमने बहुत कुछ सोचा था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन वो सब सोचने के बदले में ये एक्स्ट्रा कार्ड्स है, यहाँ पर रख देती हूँ। वो सब सोचने के बदले में आपका जो दिल है उसे खोल के देखो। ठीक है, वो मुझे एडवर्टीज़मेंट का याद आ रहा है, लेकिन एडवर्टीज़मेंट नहीं, एक्चुअली वो जो फ्रेज़ है ना जो फेसबुक ने यूज़ किया है, दिल खोल के तो देखो दुनिया खुल जाएगी, वो सच है। हमने क्या कर रखा है, हमारा जो दिल है उसे बंद कर रखा है डर से, किसी दर्द का। मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, मुझे रिजेक्शन का दर्द नहीं चाहिए, मुझे ना कोई इंसान जो है वो अगर मुझसे ब्रेकअप करेगा तो वो वाला दर्द नहीं चाहिए, मुझे जॉब से अगर निकालेंगे तो वो वाला दर्द नहीं चाहिए। तो वो जो दर्द नहीं चाहिए, ऐसे सोचते हुए हमने जो दिल बंद किया ना, तो हमने बंद सिर्फ उस दर्द के लिए नहीं किया है, लेकिन सारे खुशियों के लिए भी हमने अपना दिल बंद किया है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 3, कि आपका दिल खोल दो। ठीक है, सबसे पहले तो आपके लाइफ में, ठीक है, आपके जीवन में आप कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ पे आपको खुद को हील करने की ज़रूरत थी। अभी ये फिज़िकल हील हो सकता है, मेंटल इलनेस का भी हो सकता है, या तो बोलते हैं ना, बाय द वे ये 9 वॉन्ड्स है, वो मैं बताती हूँ। 999 दिखाई दे रहा है, 999 एंजल नंबर शायद आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है, नहीं तो 1010 एंजल नंबर शायद आपको दिखाई देता रहेगा, 111 नहीं, 1010 वैसा। और तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, आपके फेरीज आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो जो आपने खुद को हील करने का कोशिश किया था ना, वो अभी आप हील हो चुके हो पूरी तरह से। ठीक है, आपको अभी और उस जगह पे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक तरफ से ना आपको भी समझ रहा है कि आपको, आप हील हो चुके हो, और फिर आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, वैसे वाला एक एनर्जी। अब शायद आपको, जैसे मान लो एक एग्जांपल, आपको डेटिंग वर्ल्ड से, आपको लास्ट जो बॉयफ्रेंड थे, नहीं तो गर्लफ्रेंड थे, उनसे दर्द हुआ था, तो आपने सोचा कि अभी फ़िलहाल आपको किसी से भी डेट नहीं करना है, आपको सिंगल ही रहना है। ठीक है, तो वो फेस क्या था, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे, आपका जो हार्ट में पेन था ना, दिल में जो दर्द था ना, उसे हील करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप अकेले थे। ठीक है, अभी आपके फेरीज बोल रहे हैं कि वो पीरियड अभी ख़त्म हो चुका है, आपका जो दिल है वो प्योर हो चुका है। और आपको अभी क्या एहसास हो रहा है, आपको अपने आप दिल में ऐसा लग रहा है कि आपको ना डेट करने का मन कर रहा है, आपको बाहर जाने का मन कर रहा है, आपको बातें करने का मन कर रहा है किसी से। तो ठीक है, एक इनोसेंट फैंटेसी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा स्माइल भी दिखाई दे रहा है, जब भी आप इसके बारे में सोचते हो आप एकदम ही स्माइल करते हो, और आप ये सोच तो रहे हो लेकिन आप फिर से डर के वहीं पे बैठे हो। लेकिन ये वाला जो फेस है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को हील कर चुके हो, तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको रुकना चाहिए या फिर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर कट बात है। एक मिनट, हाँ, मुझे क्लैरिफायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ
पेंटिकल्स आया है। ओके, सो मुझे मैसेज आ गया कि क्या एंजल्स बताना चाहते हैं, क्या आपकी फेरीज बताना चाहते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया था ना ब्रेकअप वाला, उसे छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ब्रेकअप कर चुके हो या फिर वैसे कुछ, तो आपको सिंगल ही रहना है, ठीक है। आप डेट कर सकते हो, दूसरे इंसान से बातचीत कर सकते हो और आप बाहर जा सकते हो, लेकिन आपको सीरियस रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल नहीं रहना है। लेकिन अगर ये कोई और सिनेरियो के लिए है, ठीक है, कि मतलब लास्ट जॉब में शायद पॉलिटिक्स हुआ था, तो जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है वापस जॉब के लिए जाने के लिए वगैरह, तो वैसा कुछ है तो ये आपके लिए है, ठीक है। खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे एक तरफ से एक नए बच्चे की तरह रहो। नया बच्चा मतलब क्या? नया बच्चा ऐसे थोड़ी सोचेगा कि पास्ट में ऐसा कुछ दर्द हुआ था तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग कैसे रहते हैं, एकदम ही खुलम खुला, मतलब एक बार गिर चुके हैं, उनको पता है कि वहाँ पे भागने से वापस गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी वापस भागते हैं, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी से आप वापस जा सकते हो, ठीक है। आपका हीलिंग हो गया है और आप अभी 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में हो, जो बताता है कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो और फिर आपको आपके इंडिपेंडेंस के लिए वर्क करना चाहिए अभी फ़िलहाल, ठीक है। जॉब का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो है खुद खुद पे फोकस रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे दोनों जगह, ठीक है। ये समझना कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट है वो है आप। और आप जो भी आप पैसे कमा रहे हो तो फिर खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देना, या फिर खुद को कुछ ऐसी चीज़ें देना जो आपने कब से सोचा था कि आपको चाहिए वगैरह, ठीक है। या फिर आपको डेट पे जाना है तो फिर खुद को लेके जाना, अकेले सोलो डेट पे जाना, वैसे सब। इन शॉर्ट, आपको बंद दरवाजे में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी सिंगल ही हो, ठीक है, लेकिन आप दुख वाले सिंगल में नहीं हो, या फिर आप खुद को हील करने के लिए आप हर्ट सिंगल नहीं हो। आप हैप्पी सिंगल हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप हैप्पी सिंगल हो और आप इंडिपेंडेंट सिंगल हो, समझ रहे हो। तो वो जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही चेंज हो गया है आपका एनर्जी। और इस एनर्जी को पूरी तरह से अपना लो, ठीक है। आपको समझ में आ गया है, या तो आपको समझ में आ गया कि आप ही इम्पॉर्टेंट हो आपके लाइफ में, नहीं तो आपका जो लाइफ है अभी चेंज हो गया है ऑलमोस्ट। आपको सिर्फ एक्सेप्ट करने का ज़रूरत है कि हाँ, आपका लाइफ चेंज हो गया है। सिंगल हाँ, लेकिन एकदम हैप्पी इंडिपेंडेंट सिंगल, ठीक है। हैप्पी और इंडिपेंडेंट सिंगल, हर्ट सिंगल नहीं। यहाँ पे हर्ट सिंगल है, ये रिवर्स में आया, सो इसीलिए। सो यही था रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3, कि आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके फेरी आपको क्या बताना चाहते हैं, कि आप अभी हैप्पी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और उसे पूरी तरह से अपना लो, जैसे भी आप हो उसे पूरी तरह से अपना लो, बिल्कुल भी झिझक नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं। जो भी आपको हील करना था वो आप हील कर चुके हो, और आपको अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे एक चैनल्ड मूवी आ रहा है आपके लिए, क्वीन, जहाँ पे उनका भी एनर्जी ऐसे ही था कि उनको हील करना था ना खुद को। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा मैसेज है आपके लिए, कि उनका शादी जो हो गया था ना, शादी तक बात हो गई थी उनका एक इंसान के साथ, लेकिन अचानक से वो जो इंसान है वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं शादी करना है आपके साथ, और फिर वो मूव ऑन हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप इतना ओपन माइंडेड नहीं हो, जैसे जितना मैं आगे बढ़ चुका हूँ उतना आप आगे नहीं बढ़ चुके हो, वैसे सब बोलते हैं। और फिर वो बाहर चले जाते हैं और अपना ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, सिंगल लाइफ ही जीते हैं, लेकिन उनको वो डिवोर्स नहीं करते, मैरिज से ब्रेकअप कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो जो लड़की रहती है ना, वो
खुद को दरवाजे में बंद करके, ठीक है, एक कमरे में खुद को बंद करके रुक जाती है और फिर वो सिर्फ रोती है, सब कुछ सोचती है क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसको सब लोग दरवाजे में खटखटा रहे हैं, बोल रहे हैं कि खाना खा ले, या फिर उसकी नानी आके दरवाजे में खटखटा रही है और बोल रही है कि ये ले ले या फिर वैसे कुछ। और फिर वो अभी फ़िलहाल, हाँ, अकेली है, लेकिन वो बहुत ही दुखी भी है और फिर बहुत ही ब्रोकन है, ठीक है। तो वो खुद को हील कर रही थी वो टाइम पे, ठीक है। वो दिखता नहीं है क्योंकि ऐसे लगता है कि रोना बुरी बात है, ऐसे सब लोगों ने बोला है रोना बुरी बात है, लेकिन रोना एक्चुअली हेल्दी होता है, अच्छी बात होती है। जैसे ही हम रोते हैं ना, वो सारी जो दुख रहती है ना, वो हमारे अंदर से चली जाती है, बाहर चली जाती है, भगवान को चली जाती है या फिर वैसे कुछ। सो वो खुद को जैसे ही हील कर लेती है ना, तो वो बाहर आ जाती है। और वो मतलब उसकी नानी भी उनको एक्चुअली वैसे ही कन्विंस करने को देखती है कि तुझे पता नहीं पुत्र कि तुझे कब कौन मिल जाए। जब मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो मतलब वो पूरा मूवी देख लो, आप लोगों ने पहले भी देखा है तो फिर भी देख लो, वापस एक बार देख लो। वो नानी बोलती है कि मेरा एक पहले बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर बाद में मुझे तेरे नाना मिल गए। तो ये जो लड़की है ना, वो उससे भी इंस्पायर हो सकती थी कि मतलब हाँ, मुझे दूसरा रिलेशन चाहिए जो अच्छा रहेगा, वैसे भी सोच सकती थी। लेकिन उसने वैसे कुछ सोचा नहीं, वैसे कुछ उसने एक्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो बाहर आ गए, कमरे के बाहर आ गए। इतना ही नहीं, वो उसकी उनके कंट्री से भी बाहर गए और फिर वो खुद का हनीमून मनाने के लिए गए। वो थोड़ा सा फनी पार्ट है, लेकिन वो खुद को डेट करी थी। वही मैसेज मुझे आपके लिए भी आया, खुद को डेट करना है तो खुद को डेट कर लो, ठीक है। और सिंगल तो वो भी थी, पहले भी वो सिंगल थी जब उनका ब्रेकअप हो गया था। पहले वो कैसा सिंगल थी कि मतलब उनको हील होना था, वो हार्ट ब्रोकन सिंगल थी। अभी भी वो सिंगल ही है, लेकिन वो कैसे सिंगल है, वो उनका हाई वाइब्रेशन हो गया है, वो एन्जॉय करिए उनका जो ज़िंदगी है। और वैसे सब तो सिंगल सिंगल ही है, लेकिन शिफ्ट हो गया है उनका खुद का मेंटालिटी, उनका खुद का एनर्जी। सो वही मैसेज आया आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3। और मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग रहेंगे कि सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे बॉयफ्रेंड ही चाहिए, नहीं मुझे गर्लफ्रेंड ही चाहिए। लेकिन मतलब सलाह मानने की कोशिश कर लो, क्योंकि हम लोगों को जब भी जो भी चीज़ें चाहिए रहते तभी के तभी सब कुछ मिलता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है। और जैसे ही आप सलाह मान लोगे ना, आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इवन दो आप सिंगल हो, आपको इतना फुलफिलिंग लगेगा ना कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, समझा। और फिर वो जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छा है। तो उस एनर्जी में रहने का स्ट्राइव करो कि मतलब मैं सिंगल हूँ और फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी में रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही था रीडिंग। उम्मीद है उम्मीद है मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।